चिराग पासवान झारखंड में पूरे लय में नजर आ रहे हैं। धनबाद में उन्होंने जनाक्रोश रैली को संबोधित किया है। चिराग पासवान की रैली में भारी भीड़ उमड़ी और चिराग पासवान ने इस रैली के बहाने बीजेपी को भी बड़ा मैसेज दे दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान झारखंड में हैं। धनबाद पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि बीजेपी से अगर बात बनी तो ठीक, अगर नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम हैं। तो चिराग पासवान ने झारखंड में अकेले चलने का ऐलान कर दिया था धनबाद पहुंचते ही, और आज अपनी ताकत भी उन्होंने बीजेपी को दिखाई, एनडीए के अन्य गठबंधन के दलों को दिखाई। जनाक्रोश रैली आयोजित हुआ जिसमें भारी भीड़ उमड़ी चिराग पासवान को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे में चिराग पासवान भी इसमें काफी जोश में नजर आए और उन्होंने झारखंड की जनता से वादा कर दिया कि आप मेरा साथ दें, बदले में मैं आपको विकसित राज्य बनाकर दूंगा। तो चिराग पासवान ने झारखंड की जनता से वादा कर दिया और कहा कि झारखंड को मैं अपना प्रदेश मानता हूं। मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को ने विकसित झारखंड का सपना देखा था। और चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान जब तक जिंदा है न तो आरक्षण खत्म होगा, न आरक्षण को कोई खतरा है। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा झारखंड के मंच से, जनाक्रोश रैली के मंच से, धनबाद से, सुनिए। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम किया। आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है। जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये कसम खाकर घर से निकला। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर, गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं,
दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा, अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जा। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। तो वैसे में झारखंड एनडीए के लिए चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए खास करके, क्योंकि चिराग पासवान ने धनबाद पहुंचते ही कह दिया था कि बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर बातचीत नहीं बनी तो वो अकेले भी चुनाव में उतर सकते हैं। इधर बिहार की बात करें तो बिहार में उनके चाचा पशुपति पारस ने भी आज ऐसा ही ऐलान कर दिया है कि बीजेपी से अगर चुनाव में बात नहीं बनी तो वो अकेले राह पकड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाचा और भतीजे दोनों ही मुश्किल बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो झारखंड में चिराग का जलवा देखने को जबरदस्त जो है तरीके से मिला है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।